हमने पिछले व्याख्यान में अध्ययन किया किस प्रकार से राजा और विदूषक को शकुंतला को लेकर के जो है वार्तालाप चल रहा होता है। तभी जो है दो ऋषि कुमार वहाँ पर प्रवेश करते हैं। तो ऋषि कुमार जैसे ही वहाँ प्रवेश करते हैं, प्रथम है कि पहला जो ऋषि कुमार होता है वो कहता है, ओहो दीप्ति मतो अपि विश्वसनीयता अस्य वपुष है, कि तेजस्वी भी ये जो राजा है, दीप्ति मतो अपि तेजस्वी भी, इन राजा का जो ये शरीर है यह जो है विश्वास उत्पन्न कर रहा है, अथवा उपपन्नम एतस्मिन् ऋषिभ्यो नाति भिन्ने राजनी, अथवा ऋषियों के समान इस राजा के विषय में यह सर्वथा उचित ही है। अर्थात वो मन ही मन सोचते हैं कि हम जो है जो समस्या लेकर के आए थे उस समस्या का जो है यहाँ पर निवारण कर दिया जाएगा, कि राजा के विषय में हम जैसा सोच रहे थे वैसा ही जो है ये राजा है। कि अध्याक्रांता वसति अमुना अपि आश्रमे सर्वभोग्ये रक्षा योगाद अयमपि तपः प्रत्यहं संचिनोति अस्यापि ध्यान स्पृशति वशिनः चारण द्वंद्व गीतः पुण्यः शब्दो मुनिः इति मुहुः केवलम राजपूर्व। अब यहाँ पर जो है राजा को राजर्षि और ऋषि इनके समान चित्रित किया गया है, कि अर्थात राजा जो है वो ऋषि के समान निष्प्रह भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है और उसका यश जो है चारों ओर व्याप्त होता है। कि कर्तव्य पालक जो राजा है वो ही जो है एक तरह से राजर्षि कहलाता है। कि इस राजा जो है ये वास्तव में देखा जाए तो ये राजा भी है और ये मुनि भी है। तो दोनों राजा के पक्ष में और मुनि के पक्ष में जो है यहाँ पर दोनों ही बातों का यहाँ पर समर्थन किया गया है, उनके विषय में बताया गया है। कि अमुना अपि किस राजा के द्वारा भी सर्वभोग्य सबके द्वारा उपभोग करने योग्य आश्रम में वसति, आश्रम में जो है ये निवास करते हैं, अपना निवास स्थान जो है अध्याक्रांता बनाया है। किस राजा के दुष्यंत के द्वारा सबके द्वारा आश्रय योग्य, आश्रय सबके द्वारा सर्वभोग्य सबके द्वारा आश्रय योग्य जो आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, उस आश्रम में इस राजा के द्वारा जो है निवास स्थान बनाया है। रक्षा योगा और प्रजा की रक्षा करने से अथवा रक्षा रूपी योग से ये राजा जो दुष्यंत हैं ये अयम यह है प्रत्यहं तपः संचिनोति, प्रतिदिन जो है क्या करते हैं, तप का संचय करते हैं, तपस्या का संचय करते हैं। अर्थात ये प्रजा की रक्षा करते हैं, राष्ट्र की रक्षा करते हैं, तो अपने रक्षा रूपी योग से ये भी प्रतिदिन तपस्या का संचय करते हैं। वशिनः अस्य अपि, वशिन है और इंद्रियों को वश में रखने वाले इनका भी केवलम राजपूर्व है, इनका भी राजपूर्वक जो पुण्य पाप जो पवित्र जो मुनि शब्द है वो मुनि का शब्द जो है किसके द्वारा, कि चारण द्वंद्व गीत है, चारण भाटों के द्वारा, चारण युगल के द्वारा जो है गाया जाता हुआ बार बार मुँह बार बार ध्वाम स्पृशति, जो स्वर्गलोक है उस स्वर्गलोक का जो है स्पर्श करता है। कि यहाँ राजा के पक्ष में भी और मुनि के जो है उनके पक्ष में भी जो है यहाँ पर वर्णन किया गया है, इसलिए इसमें जो है इस पद्य में श्लेष अलंकार है। कि राजा के पक्ष में कैसे, किस राजा दुष्यंत के द्वारा कि सबके द्वारा उपभोग करने योग्य जो गृहस्थ आश्रम है उसमें निवास स्थान बनाया है, प्रजा की ये रक्षा करते हैं, रक्षा करने से अर्थात अथवा रक्षा रूपी योग से ये प्रतिदिन तपस्या का संचय करते हैं, और इंद्रियों को वश में रखने वाले ये राजा जो है इनके जो है राज पहले लगा रहता है, ये राजर्षि कहलाते हैं। तो यह शब्द जो है चारण युगलों के भाटों के द्वारा जो है गाया जाता हुआ इनकी कीर्ति जो है, इनका यश जो है वो स्वर्ग को स्पर्श करता है, स्वर्ग तक इनके का यशोगान होता है। और इसी बात को मुनि के पक्ष में बता रहे हैं कि अमुना अपि सर्वभोग्य आश्रम में वसति अध्याक्रांता, कि मुनि के द्वारा भी सभी के द्वारा सेवन योग्य आश्रम में निवास बनाया जाता है, कि सभी आकर जो है वहाँ निवास कर सकते हैं। और शरीर रक्षा तथा रक्षा योगा कि शरीर रक्षा अथवा धर्म की रक्षा के लिए स्वीकृत जो अष्टांग योग बताए हैं, उन अष्टांग योग से जो ऋषिजन हैं, जो मुनिजन हैं, वो मुनिजन प्रतिदिन तपस्या को संचित करते हैं। और जितेंद्रिय मुनि भी कैसे हैं, जितेंद्रिय हैं, वशीन है, इंद्रियों को वश में रखने वाले जितेंद्रिय मुनि भी केवल राजयुक्त अर्थात उनके भी जो है राज कहलाता है, कि राजा के तो राज पहले लगता है राजर्षि, और ऋषियों के जो है राज बाद में लगता है ऋषिराज। यह शब्द जो है
शिष्यों के द्वारा उसका भी उच्चारण किया जाता है और वो भी जो है स्वर्गलोक का तक उनका यशोगान होता है, स्वर्गलोक तक उनकी कीर्ति जाती है। कि राजा जो है वो राजा जो है वो राजर्षि कहना के लायक है, क्योंकि ऋषियों के समान जो है ये भी अपने कर्तव्यों का पालन करता है। तो इस प्रकार से जो है मुनि जो है वो कह रहा है कि मुनि के कहने का भाव ये है कि राजा वस्तुतः मुनि ही है, बल्कि मुनियों से भी इसमें एक विशेषता है कि तो राजर्षि है और मुनि जो है वो केवल ऋषि होता है। इनमें राज पहले लगता है, ऋषियों में जो है वो राज बाद में लगता है। वो ऋषिराज कहलाते हैं, मुनि तपस्वी, और राजा जो है वो राजर्षि कहलाते हैं। दूसरा कहता है गौतम अयम से बल्लभित सखो दुष्यंत, कि ये क्या, यह इंद्र का मित्र दुष्यंत है। पहला कहता है अतकिन और क्या, द्वितीय है। दूसरा कहता है तेन ही, तभी तो, कि इंद्र का मित्र है, इसीलिए जो है ये इस प्रकार से ऐसे हैं, तपस्वी हैं, इस प्रकार से जो है इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं, महान है, विशाल है। न तच्चित्रम यद अयम उदधि श्याम सीमां धरित्रीम एक है कृत्स्नाम नगर परिघ प्रांश बाहु भुनक्ति आशंसते सूर्युतयो बद्ध वैरा ही दैत्य है अस्य अधिज्य धनुषी विजयम पूर्वते च वज्रे, कि नगर परिघ प्रांश बाहु, नगर की चार दीवारी रूपी, अर्थात द्वार की जो अर्गला होती है कि अर्गला बंद कर लेते हैं हम, सुरक्षित महसूस करते हैं, वैसे ही तो नगर की जो चारों तरफ जो दीवार बनी हुई रहती है, चार दीवारी होती है, उससे वो नगर सुरक्षित रहता है। तो नगर की जो चार दीवार रूपी जो विशाल भुजाएं हैं, इसकी प्रांशु बाहु, इस ऐसी विशाल भुजाओं वाले अयम, यह राजा दुष्यंत एक है, अकेले ही उदधि श्याम सीमा, समुद्र जो है उस समुद्र से श्याम वर्ण की सीमा वाली, समुद्र पर्यंत फैली हुई श्याम वर्ण की सीमा वाली कृष्णाम धरित्रीम, इस समस्त पृथ्वी का भुनक्ति उपभोग करते हैं। अर्थात नगर द्वार के अर्गला के समान विशाल भुजाओं वाला यह राजा दुष्यंत अकेले ही समुद्र से श्याम वर्ण की सीमा वाली जो जितनी भी पृथ्वी दिखाई देती है, उस समस्त पृथ्वी का उपभोग करते हैं तथा एक छत्र उस पर राज्य करते हैं। यह जो है आश्चर्यजनक बात, एतत् चित्रम ने, यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि देव इंद्र के मित्र हैं ही, क्योंकि दैत्य बद्ध बैरा, दैत्यों के साथ जिनकी शत्रुता है, सूर्युतय है और देवांगनाएं, दैत्यों के साथ जिनकी शत्रुता है वो ऐसी सूर्युक्त है, जो देवांगनाएं हैं वो अस्य अधिज्य धनुषी, अधिज्य धनुषी प्रत्यंचना चढ़े हुए इस राजा दुष्यंत के धनुष पर, और पौरुते च वज्रे, और इंद्र जो वज्र है उसके वज्र पर ही विजयम आशंसते, विजय की जो है आशा रखती हैं, कि विजय की आशा रखती हैं वो इंद्र के वज्र पर। और ये जो प्रत्यंचना से युक्त जो राजा दुष्यंत का धनुष है, इसके ऊपर भी जो है वो आशा रखती हैं, ये हमें जो है दैत्यों से, असुरों से, दानवों से जो है हमें मुक्त रखेंगे, तो ये इस हमारी रक्षा करेंगे। कि राजा को इंद्र जो है वो इंद्र के समान ही पराक्रमी है। यही कारण है कि स्वर्ग में रहने वाली जो सूर्यवतियाँ हैं, स्त्रियाँ हैं, वो एक तो इंद्र के वज्र पर और दूसरे इनके का जो धनुष है, उस धनुष जो है इससे ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। कि यहाँ पर जो है दुष्यंत की जो है और इंद्र की प्रधानता पता चल रही है कि दुष्यंत भी जो है इंद्र के समान ही पुरुषार्थी एवं पराक्रमी है। तो इसका वर्णन जो है ये किया गया है। तो दोनों पास में जाकर कहते हैं विजय सु राजन, राजा की विजय हो। अभिवादय भवंतो, राजा आसन से उठ करके दोनों का अभिनंदन करता हूँ। दोनों कहते हैं स्वस्ति भवते, आपका कल्याण हो। इति फलानी उपहर्ता, ऐसा कहकर के फलों का उपहार देते हैं। राजा से प्रणामम परिग्रह्य, प्रणाम पूर्वक और स्वीकार करके, आज्ञा पयितुम इच्छामि, आप हमें आज्ञा दें। दोनों कहते हैं विदितो भगवान आश्रम सदाम यह स्थित है, कि आश्रम वासियों ने यहाँ, आप यहाँ विद्यमान है ऐसा आश्रम वासियों ने जान लिया है। तेन भवंतम प्रार्थयन्ते, इसलिए आपसे प्रार्थना करते हैं। राजा कहते हैं किम आज्ञा पयन्ति, क्या आज्ञा देते हैं। तत्र भवतः कण्वस्य महर्षे असान्निध्यात् रक्षांसी न इष्टि विघ्नम उत्पादयन्ति,
कि जो महर्षिगण हैं उनके असान्निध्यात, यहाँ उपस्थित नहीं होने से जो राक्षस हैं वो हमारे इष्ट कार्यों में, यज्ञ आदि में विघ्न उत्पादयन्ति, विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं। तत् कतिपय रात्रम, तो कुछ रात्रि पर्यंत सारथी द्वितीय, कि सारथी के सहित आप आकर भवता, आप स्नाथी क्रियताम आश्रम की, आप आकर के आश्रम को स्नात कीजिए। कि महर्षिगण इस समय सोमतीर्थ गए हुए हैं और उनकी अनुपस्थिति में जो राक्षस आदि हैं वो हमारे यज्ञ आदि कार्यों में विघ्न उपस्थित कर रहे हैं, तो आप जो है कुछ रात्रि यहाँ रहिए अपने सारथी के साथ में और उन राक्षसों से हमारी रक्षा कीजिए, आश्रम को स्नात कीजिए। राजा कहता है अनुग्रहित अस्मि, कि यह तो आपकी कृपा दृष्टि है कि मैं अनुग्रहित हुआ, आपकी कृपा है कि आपने मुझे इसके अनुकूल समझा। विदूषक अपवार्य, अपना जो हाथ है उस हाथ की ओट में जो है विदूषक कहता है, क्या कहता है, एषा इदानीम अनुकूला ते अभ्यर्थना, कि ये प्रार्थना तो आपकी इच्छा के अनुकूल हो गई है कि आप जो है शकुंतला के ऊपर आ सकते, आप भी यहाँ से नहीं जा रहे थे और आप किस व्याज से, किस बहाने से आश्रम के अंदर जाएं ये सोच रहे थे, तो इन्होंने आकर के आपको स्वयं निमंत्रण दे दिया, आमंत्रित किया है, तो ये आपकी प्रार्थना के अनुकूल ही है। राजा मुस्कुरा करके कहता है रहता मद वचनाद उच्चताम सारथी स बाणासन प्रथम उपस्थापय, कि मेरी ओर से सारथी से कहना है रथ तक जाकर के कि धनुष सहित जो रथ है उसको लेकर के आ जाओ। द्वारपाल कहता है यद देव आज्ञा पैती, जैसी जो आप आज्ञा देते हैं। दोनों प्रसन्न होकर के अनुकारिणी पूर्वेशम युक्त रूपम इदम त्वयि आपन्ना अभय सूत्रेषु दीक्षिता खलु पौर्वा, कि पूर्वेशम अनुकारिणी त्वयि, कि अपने पूर्वेशम अपने पूर्वजों के, अनुकारिणी उनका अनुकरण करने वाले, त्वयि आपके लिए, इदम युक्तम रूपम यह आपके लिए उचित ही है कि आपने हमारी बात का अनुमोदन किया, हमारी बात का पालन किया, तो हमारे अपने पूर्वजों का गमन करने वाले आपके विषय में मुनिजनों के ऋषि वचनों के बात का पालन करना, उनको अभय देना सर्वथा जो है कैसा है, उपयुक्ति ही है। उत्तम रूपम उपयुक्ति है कि पौर्वाहा, कि जो पूर्ववंशी जो राजा होते हैं वो आभन्न अभय सत्येषु, कि आपत्ति से, आपन्ना आपत्ति से, विपत्ति से संतप्त होते हैं, भयभीत होते हैं, उनको त्रास दिलाने वाले, उनको मुक्ति दिलाने वाले, उनको अभयदान देने वाले जो है होते हैं, उसमें जो है हमेशा ही दीक्षित होते हैं, व्रतधारी होते हैं। कि विपत्तिग्रस्त जनों को अभयदान देना, कि संकटग्रस्त लोगों को अभयदान देने में हमेशा ही वो निपुण होते हैं, दीक्षित होते हैं पूर्ववंशी राजा लोग। तो इस प्रकार से आपने जो है अपने पूर्वजों का ही अनुकरण करके, उनका ही अनुकरण करते हुए ऋषियों की आज्ञा मान करके आपने ये उचित ही किया है, आपके ये जो है आपके अनुकूल ही है। राजा प्रणाम करके कहता है गच्छताम पुरौ भवन्तु, कि आप दोनों आगे चलें, अहम अपि अनुपदम आगत एव, मैं भी जो है आपका अनुगमन करता हुआ आता हूँ। दोनों जो है वो निकल जाते हैं विजयस्व, कि आपकी विजय हो। राजा कहता है माधव्य अप्य अस्ति शकुंतला दर्शनेन ने कुतूहलम, क्या तुमको जो है शकुंतला को देखने की उत्सुकता है, जिज्ञासा है। विदूषक कहता है प्रथमम स परिवाहम आसी, कि पहले तो मैं शकुंतला को देखने के इच्छुक था, मेरे मन में जिज्ञासा थी, लेकिन अब इदानीम इस समय राक्षस बताते, कि राक्षस की घटना से जो है सुनकर के बिंदु अपनी न अवशेषित है, लेश मात्र भी नहीं बचा है। कि पहले तो मैं शकुंतला को देखना चाहता था, लेकिन ये ऋषि कुमारों ने आकर कहा कि राक्षस जो है उनके कार्यों में विघ्न उपस्थित कर रहे हैं, तो ये सुनकर के जो है लेश मात्र भी मेरे मन में इच्छा नहीं है कि मैं शकुंतला को देखूं। राजा कहता है माँ भैंसी मत डरो, ननु मत समीपे वर्तिष्यसि, क्योंकि तुम राक्षस आदि से भयभीत मत हो, तुम मेरे पास ही रहोगे, सुरक्षित रहोगे। विदूषक एषे राक्षसाद रक्षितो अस्मि, ये मैं राक्षसों से रक्षित हो गया, राक्षसों के द्वारा मेरी रक्षा हो गई। फिर प्रवेश करके द्वारपाल कहता है सज्जो रथो भर्तुः विजय प्रस्थानम अपेक्षते, कि रथ तैयार है और आपके विजय प्रस्थान की अपेक्षा कर रहा है। लेकिन आप जो है विजय के लिए चलें, राक्षसों के विनाश के लिए चलें, उसकी जो है आपका रथ आपका इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन पुनः नगरात, कि नगर से जो है देवी नाम अज्ञप्ति हर है,
कि राजमाता का संदेश लेकर के करभक जो आया है। करभक नामक जो एक संदेशवाहक है वो जो है राजमाता का संदेश लेकर के आया है। राजा कहता है किम अम्बा भी प्रेषित है, कि माता जो सम्मानीय जो माता है उन्होंने क्या संदेश भेजा है। द्वारपाल कहता है अतकिम और क्या। फिर राजा कहता है ननु प्रवेश्यता, राजा द्वारपाल से कहता है क्या उन्होंने कोई संदेश भेजा है। द्वारपाल कहता है और क्या, कि हाँ अवश्य उन्होंने कोई संदेश भेजा है। तो राजा कहता है शीघ्र प्रवेश कराइए। द्वारपाल वैसे ही करता है, जाके करभक के साथ वापस प्रवेश करके कहता है कि महाराज है पास में जाओ। राजा करभक पास में जाकर ही कहता है कि जय तू भरता, महाराज की जय हो। दिव्य आज्ञा पैती, कि राजमाता की आज्ञा है कि आगामी चतुर्थ दिवसे, कि आगामी आज से आने वाले चौथे दिन चतुर्थ दिन कि जो है प्रवृत्त पारणों में उपवासो भविष्यति, मेरे व्रत की पारणा होगी, अर्थात मेरा जो व्रत है उस व्रत की समाप्ति आज से चौथे दिन होगी। तथा दीर्घायुष्य अवश्यम संभावनीय, तो उस समय आपका होना आवश्यक है, कि पुत्र आदि के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उस पारणा के समय, उपवास समाप्ति के समय, तो उसके लिए आपकी आवश्यकता है, तो आप जो है उस समय वहाँ पर उपस्थित हो। राजा कहता है इतः तपस्वी न कार्य, कि इधर तो तपस्वी का कार्य है, इतना गुरुजन आज्ञा और उधर राजमाता की आज्ञा है। द्वयम अनतिक्रमणीय, दोनों ही अनुल्लंघनीय है, कि तपस्वियों के कार्य का भी उल्लंघन नहीं कर सकता, कि उन्होंने मुझे राक्षसों का संहार करने के लिए कहा है, रक्षा करने के लिए कहा है राक्षसों से, इसका भी उल्लंघन नहीं कर सकता, और राजमाता की आज्ञा का भी उल्लंघन नहीं कर सकता। फिर विदूषक कहता है त्रिशंकु एवं अंतरात् तिष्ठ, कि तुम जो है त्रिशंकु की तरह बीच में ही लटके रहो, कि दोनों तरफ स्थिति आगे की ये कार्य करे या ये कार्य करे, दुविधा में है। तो वो कह रहा है विदूषक हंसता हुआ, तो त्रिशंकु के समान जो है तुम बीच में ही लटके रहो। कि त्रिशंकु जो है ये सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र के पिता थे। ये जो है इनकी कामना जो है शरीर स्वर्ग जाने की थी। इस उद्देश्य से इन्होंने महर्षि वशिष्ठ से प्रार्थना भी की थी, और महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें शरीर स्वर्ग में भेज दिया था। लेकिन ये अत्यधिक पापी किस्म के थे, इसलिए देवताओं ने उन्हें स्वर्ग में प्रवेश नहीं होने दिया, बल्कि उन्हें वापस लौटा दिया। और विश्वामित्र ने अपने तपोबल से बीच में ही रोक दिया। इसलिए ये आकाश जो है और पृथ्वी इसके बीच में लटके रहते हैं, इसलिए ये त्रिशंकु कहा जाता है। तो कह रहे हैं त्रिशंकु के समान बीच में जो है तुम लटके रहो। ये एक मुहावरा है ऐसे। सत्यम आकुली भूतो अस्मि, फिर राजा कहता है सचमुच मैं तो परेशान हूँ। कृत्यो भिन्न देशत्वाद द्वैधो भवति बेमन है, पुरः प्रतिहतम शैले स्रोतो बहु यथा। कि कृत्यो भिन्न देशत्वाद, कि दोनों कार्यों के भिन्न देशत्वाद अलग अलग स्थान में होने के कारण, कि हमारे राज्य में भी जाना है, नगर में जाना है जहाँ राजमाता व्रत की पालना करेगी, और इधर ये आश्रम है, ये बिल्कुल नगर से बाहर है जहाँ तपस्वियों की दुष्टों से रक्षा करनी है राक्षसों से। तो भिन्न भिन्न देश में होने के कारण मेरा मन जो है वो पुरः के सामने शैले प्रतिहतम, पर्वत के कारण रोकी गई, स्रोतो वह की जो नदी है उसके स्रोत है उसके प्रवाह के समान, द्वैधी भवती दो भागों में विभक्त हो गया है, अर्थात दुविधा में पड़ गया है। कि जैसे पानी जो है वो बह रहा है पर तेज आ रहा है, लेकिन जैसे ही बीच में कोई पहाड़ आ जाता है तो पानी दो भागों में विभक्त हो जाता है, एक धारा इस तरफ चलती है पहाड़ के, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ। तो वैसे ही राजा कह रहा है कि दोनों कार्य जो है अलग अलग दिशाओं में हो रहे हैं, तो मेरा मन जो है उस नदी, जैसे नदी के प्रवाह के सामने कोई बड़ा शिलाखंड या पर्वत आ जाए तो जल प्रवाह दो भागों में बढ़ जाता है, उसी प्रकार किसी मनुष्य के सामने भी यदि दो कार्य भिन्न स्थानों में एक ही समय में करने हो तो उसका मन भी जो है दुविधा में पड़ जाता है कि कौन सा कार्य किया जाए और कौन सा नहीं। तो यही दुष्यंत जो है बता रहे हैं कि कौन सा कार्य किया जाए। राजा सोच करके फिर कहता है कि हे मित्र, तुम अम्बया पुत्र इति प्रतिव्रत है, कि माता जो है तुम्हें अपने पुत्र के समान ही मानती है। अतो भवान इतः प्रतिनिवृत्य तपस्वी कार्य व्यग्र मानसम माम अविद्य तत्र भवती नाम पुत्र कृत्यम अनुष्ठातुम अर्हति। तो तुम जो है यहाँ से तुम्हें पुत्र के रूप में मानना है, तो इत प्रतिनिवृत्त, तो आप जो है इतने प्रतिनिवृत्त यहाँ से लौट करके
तपस्वी कार्य व्यग्र मानसम, तपस्वियों के कार्यों में व्यस्त मन वाला बता करके मुझे तद्भवतीनाम पुत्र कृत्यम अनुष्ठातुम अर्हति, तो माता के जो उपवास किया है उसकी पालना के समय पुत्र के द्वारा करणीय जो कार्य हैं उन कार्यों को तुम संपन्न करो, कि वो तुम्हें पुत्र के समान ही मानती हैं, तो पुत्र के जो कार्य होते हैं उन कार्यों को जाकर के तुम संपन्न करो। तो विदूषक कहता है न खलु माम रक्षो भीरुकम गणेशी, तो विदूषक कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मुझे ये समझ रहे हैं कि मैं राक्षसों से भयभीत होकर के जो है नगर जा रहा हूँ, आपके साथ नहीं रुक रहा, तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझे। तो राजा मुस्कुरा करके कहते हैं कथम एतद् भवति संभाव्यते, आपके विषय में कैसे संभव हो सकता है। विदूषक यथा राजा अनुजन गंतव्यम तथा गच्छामि, विदूषक प्रसन्न हो जाता है और कहता है जैसे राजा का मित्र पूरे रात से ठाठ बाट से जाता है, शान शौकत से जाता है, वैसे ही मैं भी जाऊंगा। राजा ननु तपोवन अपरोध है परिहरणीय है, कि आश्रम जो है उसका घेरा दूर होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का विघ्न नहीं होना चाहिए। तो सर्वान अनुयांत्रिका त्वयैव सह प्रस्थापयामि, तो जितने भी सेवक आदि हैं उनको तुम्हारे साथ ही मैं भेज रहा हूँ। विदूषक प्रसन्न होकर के तेन ही युवराजो अस्मि इदानीम समृद्ध है, तो इस समय तो मैं युवराज हो गया हूँ कि पूरे रथ आदि में बैठ करके पूरे ठाट के साथ में पूरी सेना के साथ में जो है मैं जा रहा हूँ। राजा मन ही मन में कहता है चपलो अयम बटु, यह ब्राह्मण बालक जो है बहुत ही चंचल है। कदाचित अस्मत् प्रार्थनाम अंतःपुरेभ्य कथयेत, कहीं ऐसा नहीं हो कि शकुंतला के विषय में मैंने इससे जो वार्तालाप की, जो उसके सौंदर्य के विषय में वर्णन किया, उसके प्रति आसक्त है मेरा मन, उसका विषय में बताया, कोई ऐसा नहीं है जाकर के अंतःपुर की रानियों से कहते। अच्छा एनम ए बक्षे, तो मैं इन्हें इस प्रकार से कहता हूँ। विदूषकम हस्ते गृहीत्वा, विदूषक का हाथ पकड़कर प्रकट में कहते हैं वैसे ऋषि गौरवाद आश्रमम गच्छामि, कि ऋषियों के प्रति आदर होने से के कारण ही मैं आश्रम में जा रहा हूँ। न खलु सत्यमेव तापस कन्याकायाम मम अभिलाषा है, कि जो तपस्वी कन्या है उसके प्रति मेरी कोई अभिलाषा नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है। उस शकुंतला के कारण मैं आश्रम में नहीं जा रहा हूँ, बल्कि ऋषियों के प्रति मेरा आदर भाव है, सम्मान है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। कि राजा मन ही मन सोचता है कहीं ऐसा नहीं हो जाकर के जो अंतःपुर में शकुंतला के विषय में बता दे और वो रानियाँ जो है अत्यधिक दुखी हो जाएं, तो ये जो है विदूषक को कहता है कि मैं ऋषियों के कारण आश्रम में जा रहा हूँ, शकुंतला के प्रति मेरी कोई रुचि नहीं है। क्वै वयम क्वै परोक्ष मनमथो मृगशावी समम एदितो जन है, परिहास विजल्पितम सखे परमार्थे न गृह्यताम वचः, कि सखे कि हे मित्र, वयम क्वै, कि हम तो कहाँ, कि सारी कलाओं में निपुण हम कहाँ, और मृगशावी समम एदित है, और मृगशावकों के मृगों के बच्चों के साथ में एदित है, वृद्धि को प्राप्त हुई बड़ी हुई, परोक्ष मनमत है, काम भावना से, आसक्ति की भावना से, प्रेम भावना से अपरिचित जन है क्वै, सामान्य व्यक्ति वो शकुंतला कहाँ। परिहास भी जल्पितम वचः है, परिहास में, मजाक में, हंसी में कही गए वचः है, वचनों को, बात को, परमार्थी न गृह्यताम, तुम जो है यथार्थ मत मान लेना, तुम उस बात को जो है सत्य मत समझ लेना। कि कहाँ तो हम, कि सारी कलाओं में निपुण हम लोग, और कहाँ जो है वो आश्रम में रहने वाली मृग शावकों के साथ में बड़ी रहने वाली जो है शकुंतला, वो कहाँ। तो तुम, मैंने जो कुछ भी तुम्हें शकुंतला को लेकर के कहा था, उस बात को जो है तुम मजाक में समझ लेना, उसे सत्य मत मानना। कि दुष्यंत विदूषक को हस्तिनापुर भेजने से पूरे सोचते हैं कि ये तो वाचाल है, और कहीं ऐसा नहीं हो शकुंतला विषयक मेरे प्रेम को अंतःपुर की रानियों से कह दे। इसलिए उसे विदूषक को समझाते हुए कहते हैं कि कहाँ तो हम लोग जो संपूर्ण कलाओं के ज्ञाता हैं, और कहाँ प्रेम आसक्ति आदि से की बातों से सर्वथा अनभिज्ञ मृग शावकों के साथ में पली हुई बड़ी हुई है मुनि कन्या शकुंतला, अर्थात उसमें और हमारे बीच में बहुत बड़ा अंतर है। अतः हे मित्र, मैंने हंसी हंसी में, मजाक में जो कुछ भी तुम्हें बात कही थी उसे तुम सत्य मत समझ लेना, क्योंकि परिहास में, मजाक में कही हुई बात कई बार असत्य भी होती है। विदूषक कहता था कि और क्या, ऐसा कह करके सभी निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनके निकल जाने के साथ ही जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के ये द्वितीय अंक समाप्त होता है। कल हम तृतीय अंक का अध्ययन करें।